इसमें आपका दिखा रहा है ब्लू कलर में। हाँ सर, नीचे ही हो। ये इमेज में लोगो लगाना आप। ओके सर। ये भी आप भी टेबल क्रिएट करना है इसमें। ओके सर। सर ये इमेज काफी क्लियर आई है। ये प्रशांत जी आपने कैसे ली ये इमेज? स्क्रीनशॉट? नहीं, पेंट टूल का यूज किया है? नहीं, नॉर्मल है। नहीं तो आपने यूज ही नहीं किया ना टाइटल। सही है उनका। आपका क्या है, आप ये पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, मतलब आपका जो ऊपर का जो टाइटल है उसको टाइटल में कन्वर्ट कर रहा है, इसको ओके। फर्स्ट वाले को। यस। हाँ, आपने टाइटल यूज ही नहीं किया है। वो जो कर रहे हैं वो मैन्युअली कर रहे हैं यहाँ से, तो उनका भी सही है। अब ओके। जैसे आप यहाँ लिखोगे तो आपका भी ये रेट करेगा, वो ग्रीन जो होता है वो उसमें करता है योस्ट के अंदर। हाँ यस। तो जब वो इतनी सारी प्रॉब्लम आने लग गई थी, ये रेड सही लिख रहा था उसके बाद भी नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ऐसे ही कंटेंट को जाने दिया कि एक बार आपसे पूछूंगा ये क्यों नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो ब्राउजर का इशू है, एक बार नहीं, देखिएगा। अभी जैसे मैंने 70 कैरेक्टर का तक जा रहा है मेरा टाइटल, उसके बाद भी वो रेड हो रहा है। नहीं नहीं, आपका सही है ना, मैंने बताया ना। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पैरामीटर यूज किए हैं यहाँ पे। तो ये कैसे यूज करते हैं सर पैरामीटर? पैरामीटर डिफॉल्ट ही होते हैं, मतलब वो बोल रहा है परसेंट टाइटल। परसेंट टाइटल का मतलब है कि आपका जो वर्डप्रेस का टाइटल है उसको वो टाइटल बनाएगा। ठीक और है। उसके बाद परसेंट सेप परसेंट क्या लिखा हुआ है, परसेंट सीपी सेप। सेपरेटर। सेपरेटर मतलब वो डैश का सिंबल आ गया। ठीक है। ओके। और परसेंट साइट नेम, मतलब आपकी वेबसाइट का जो भी नाम है वो आ जाएगा उसके बाद। और तो आप सर पैरामीटर ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मैनुअल में प्रॉब्लम करता ही है। पहले मैं अभी सेट कर रहा था, बट नहीं हो रहा था, वो रेड रेड आ रहा था। नहीं, जैसे क्या होता है, जैसे अभी कल को अगर आप पैरामीटर इसलिए भी इजी है क्योंकि कल को जैसे आप ये प्लगइन पेड हो जाता है, आप योस्ट लगाओगे तो ये आपके जो टाइटल है वो लेकर जाएगा ना साथ में। हाँ सर। वर्डप्रेस का जो टाइटल है ये तो डिफॉल्ट है, ये हमेशा रहेगा आपका। तो इनकेस कभी आप प्लगइन को अनइंस्टॉल कर दोगे या वो उसने पेड कर दिया तो फिर ये काम आएगा आपको, फिर वो डिफॉल्ट क्या करेगा, इस वाले टाइटल को बनाएगा गूगल। तो सर हमको पैरामीटर वाला ही यूज़ करना बेटर है। हाँ, अगर प्लगइन आप बार बार चेंज नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि प्लगइन ये क्या करते हैं, वर्डप्रेस के टाइटल को डिफॉल्ट बना देते हैं या उसके मेटा डिस्क्रिप्शन। और अगर आपने प्लगइन चेंज किया तो फिर ये टाइटल यहाँ से चले जाएगा, आपको फिर से सेट हाँ। करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप मैनुअली भी बना सकते हो और पैरामीटर भी यूज कर। हाँ भाई, स्टिल अगर उसी में रहना है हमेशा तो। सर मगर इसने यूज किया तो 55 ही वर्ड्स आप कैरेक्टर आ पाए ना, और यूं हम 70 तक यूज करते हैं हाँ, तो बढ़ा बाई सकते डिफॉल्ट। हाँ बाई हैं। डिफॉल्ट। बढ़ा सकते हैं इसको, पिक्सल में देखना है तो लेंथ 580 का होता है और उसके हिसाब से 60 का होता है। बट ऐसा नहीं है, प्लगइन के सबके अपने अपने रहते हैं। योस्ट में आप करोगे तो वो 75 तक लेता है बहुत वो सारे। सर अलग ही है उसका हाँ, हिसाब। दिन वन में जाओगे तो वो 120 पे सेट कर देता है टाइटल। सबके अलग अलग चलते हैं इनके। मगर इन सबको अल्टीमेटली चलना तो गूगल के हिसाब से ही होगा ना। हाँ, गाइडलाइंस वो ये क्राइटेरिया में ही रहते हैं अपने अपने। गूगल की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये बना देते हैं अपने टूल। सर ऐसे ही वो मेटा डिस्क्रिप्शन को भी शो कर रहा है इस ये टेबल रिकमेंडेशन। ऑफ कंटेंट ऐड कर दिया है मैंने नीचे, आप लोग यहाँ से ऐड कर लेना। ओके सर। ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक कर देना अपने उस पे, क्या क्या लेना है आपको, H1, H2 और हाँ H। सर, इसकी बहुत ज़रूरत थी मुझे। तो अब ये शायद आपके इसमें दिख जाएगा। भी नहीं है, मैं सेट कर लूंगा सर। हाँ, देख लेना, मैनुअली इसको सेट कर लेना। ओके। और ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सर मेरे इसमें भी मेटा डिस्क्रिप्शन भी दिया, उसके बाद भी वो कह रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज नहीं हुआ है। कहाँ है यहाँ पे? ओटावा।
आपको एक बार कुकी अपनी ब्राउजर की हटा दीजिए, वो नहीं, सब ये ऑप्शन दे देगा। ये ना, एक तो ये आपने ये लगा दिया ना, इसलिए इसको भी काउंट कर रहा है। सर तो मैं तो इसकी मालूम रहेगा कहाँ पर कीवर्ड यूज किया है, इसके लिए लगाया था एक्चुअली मैंने। क्या है कि सेपरेट होना चाहिए, आपने एक तो पाइप को ना उसके साथ में जोड़ दिया तो वो उसको एक कीवर्ड मान के चलता है, और इधर आपने अच्छा। क्या किया है, अभी इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो इसको भी हम्म। उसने उसके साथ में काउंट कर दिया। बिल्कुल ओके। फ्री छोड़ रखना, आप शायद इसने कर दिया होगा। वेबसाइट के आगे भी लगा हुआ है सर वो, 4-5 वर्ड आगे लिखे हुए थे, वेबसाइट। हाँ, एक बार ओटावा रिफ्रेश कर बिजनेस लेना, लिस्टिंग साइट वेब। एक बार नहीं, वो रिफ्रेश। डायरेक्टरी एंड वेबसाइट करके लिखा हुआ है। हाँ, इसके बाद बिजनेस डायरेक्टरीज एंड हाँ, वेबसाइट, हाँ। वो यहाँ वेबसाइट्स पर भी के आगे। इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। अब जैसे ये एंड सिंबल जो आप लोग यूज कर रहे हैं, अब ये हम्म। भी आपके कीवर्ड में ही आ रहा है, तो अगर कस्टमर ऐसा सर्च कर रहा होगा तो वो मानेगा उसको, नहीं तो फिर आपको एंड की जगह एंड ही यूज करना पड़ेगा अगर कस्टमर एंड कर सर्च कर रहा है, बट जनरली ऐसे कोई सर्च नहीं करता है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स याद रखना कंटेंट में, गूगल कभी भी उसको अपने फेच नहीं करता स्पेशल कैरेक्टर्स को, चाहे वो यूआरएल में हो, मैंने बताया भी था आपको एसईओ फ्रेंडली यूआरएल टेस्ट, क्योंकि कस्टमर टाइप नहीं करता है इनको कभी भी, ओके, वो यूजर के हिसाब से चलता है, तो अगर यूजर एंड लिखता है तो आपको एंड ही लिखना है, आप लोग ये नहीं लिख सकते इसमें, इसको तो हमें काउंट। क्या करना, अब इसको A&D करना होगा। अगर वो सर्च कर रहा है तो, अगर वो ऐसे सर्च कर रहा है बिजनेस डायरेक्टरी एंड वेबसाइट, तो आप नहीं ऐसे, करता सर, कहीं नहीं मिला स्पेशल कैरेक्टर कीवर्ड फाइंड करने में। यूजर गूगल लेता नहीं है और यूजर भी टाइप नहीं करता। तो अब ये नीचे जो रिकमेंडेशन आ रही है उसमें अभी भी डिस्क्रिप्शन में देखिए सर, वो दिखाएगा कि कीवर्ड यूज नहीं हुआ है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सर इन्होंने फोकस कीवर्ड में लिस्टिंग साइट्स यूज किया और हर जगह साइट लिख रहे हैं। अच्छा, ये भी अंदर आएगा। हाँ, यस। हो सकता है। ओके। एस नहीं लगाया आपने। एस ओके। ही, ये एस नहीं लगाया, इसका भी आ सकता है, सही बोल रहे हो। ये आ गया, नहीं, अभी भी हाँ आ गया, आप मेंटर फोकस डिस्क्रिप्शन में। कीवर्ड आ गया ना। हम्म। और यूआरएल में। यूआरएल तो ये यूआरएल में वाला पार्ट है ना आपका, इसमें यूज कर लो, जैसे ये रहा, अगर पब्लिश नहीं की हुई तो उसमें यूज कर लेना अपना फोकस कीवर्ड, जैसे टॉप 20 बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, तो इसमें भी आपका टाइटल जो है उसने उसको यूआरएल में कन्वर्ट किया हुआ है, तो आप अगर उसको करना चाहें तो अपने फोकस कीवर्ड इसको कस्टमाइज कर लो, मतलब डैश है वो रहने देना और बाकी कीवर्ड चेंज कर देना। तो क्या बन जाएगा, ओटावा बिजनेस लिस्टिंग साइट्स टॉप 20 हट जाएगा। हाँ, अभी आपके बाय डिफॉल्ट वो टाइटल को ले रहा है, आप इसकी ठीक है जगह अपना फोकस कीवर्ड सेट कर देना, सेपरेट बाय। सर, क्या सेपरेट बाई। ये जो हाइफन लगे हुए हैं इससे आपको सेपरेट करना है। ओके, मतलब ओटावा फिर हाइफन फिर बिजनेस फिर हाइफन फिर लिस्टिंग फिर हाइफन, हाँ, इस टाइप से। ओके सर, और कुछ भी रिकमेंडेशन आ रही है नीचे। कंटेंट का आ रहा है एक, तो आपका फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड, ये तो आप कर ही लोगे, फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, ये भी ठीक है। टाइटल रीडेबिलिटी का थोड़ा सा देख लेना, डजन कंटेंट पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट, तो टाइटल डजन कंटेंट पावर वर्ड एड्रेस डजन कंटेंट नंबर, नंबर देख लेना है कि नंबर अगर इंक्लूड कर सके तो टॉप 20 टॉप 30 इस तरीके से बना लीजिएगा। ओके करो उसको, मतलब हाईएस्ट जो है उसको मैच करने की कोशिश करना है, कीवर्ड्स का थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखें, कीवर्ड प्लेसमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए और कंटेंट सर। को तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ। ओके, तो कीवर्ड प्लेसमेंट में और कहाँ क्योंकि इम्प्रूवमेंट इसके करें बाद सर। जो आपको वर्क मिलेगा काफी अच्छे लेवल का वर्क मिलेगा इसके बाद आपको कंटेंट का। जी सर, तो फोकस वो कीवर्ड्स का आप बता रहे प्लेसमेंट सही करना, तो कहाँ कहाँ गलती होती है सर। तो मैं। कीवर्ड सर प्लेसमेंट मतलब कि H1 प्रॉपर, H2 प्रॉपर, H3 एंड पैराग्राफ, और ओके। पैराग्राफ को मॉडिफाई करते हुए हमें लेना है, जैसे अब ये आप बिजनेस कैटेगरी या बिजनेस सब कैटेगरी, अब हम जैसे क्वेश्चनिंग करेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड हम्म। स्टेमिंग,
तो अब इसी चीज से आप समझोगे कि कीवर्ड स्टेमिंग क्या होता है, कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, क्योंकि ये सब चीज आप कर चुके हो। क्या बोल रहे हो? सर कंटेंट लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है सर, मिलता ही नहीं है, सब यूज कर लेते हैं ये लोग, मतलब सब लिखा हुआ ऑलरेडी गूगल में। नहीं तो वो आप किसी भी नीच पे जाओगे आपको मिलेगा। हम कितना बेटर कर सकते हैं वो हमारा वर्क है भाई। अब जो कोई भी आप टॉपिक लोगे तो जरूर नहीं आप अकेले इस टॉपिक पे काम कर रहे हो, वो सब लोग करते हैं। लेकिन गूगल ये देखता है कि किसका कितना इन्फॉर्मेटिव हो रहा है। ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा कंटेंट। यस। सर मैंने इसको चेक किया तो ऑल यूनिक लाइंस आ गई थी सब पर कंटेंट में तो। हाँ वह यूनिक होगा, यूनिक आप करो उसको, मतलब क्या बट सर एक बार मैंने चेक किया तो माइक्रो आइडिया को ही ले रहा है, मतलब मेरी वेबसाइट, मतलब जो मैंने पब्लिश किया था हम्म, उसी में वो फाइंड कर रहा है वही वाले यूआरएल को। फिर दोबारा चेक किया तो फिर नहीं आया, फिर 100% आया। देख लेना एक से ज्यादा टूल यूज कर लेना उसमें। प्लेगरिज्म के ओके काफी सर। टूल आपको मिल जाएंगे। ओके जो सर। मैं बताता हूँ वो फाइनल नहीं है, आप लोग गूगल कर सकते हो बस। मैं तो कुछ कुछ ही टूल आपको बताता हूँ, फिर आपको बाकी और टूल देखने तो आप उसको कीवर्ड गूगल कर लिया करो, आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे। एक एक चीज के हजारों टूल मिल जाएंगे आपको। यस सर। अब बाकी लोगों का बताओ, ये बाकी लोग कहाँ गए ये? सर मेरा वैंकूवर नाम से होगा। निखिल, नयन, निखिल अवेलेबल हो? का वैंकूवर के नाम से निखिल बोल रहा है। नयन कुमावत, यस सर। क्या हुआ बेटा, क्या अपडेट? सर फीवर के कारण नहीं हो पाया सर, मैं 1-2 दिन में कर दूंगा सर। ठीक है, अक्सर लोग एब्सेंट रहते हैं। हाँ निखिल बताइए। सर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है वो, पर बाकी ड्राफ्ट में है। ठीक है, जिनका कंटेंट कंप्लीट हो जाए परफेक्टली, सर एक बार सर्च कर लीजिए ऑन वैंकूवर पेज से पे आ रहा है ऑटोमेटिक क्या, डालना है। क्योंकि हाँ? वो किसी ने ओटावा नाम से चेंज कर दिया था। नहीं वो मैं ही देख रहा था सर VAN, उसको। नहीं नहीं ओटावा वैंकूवर, तो मेरी वैंकूवर है। वैंकूवर। वैंकूवर की स्पेलिंग क्या है? VAN, वैन, वैन, VAN सर, वी। वैन, COU, W, नहीं VER, वैंकूवर। WEUR। वैंकूवर, तो मैंने गूगल पे सर्च करी है वी VANCOU। आखिरी में V आएगा। कू, COU, VE, VER यस। यस VER हाँ। शो हो रहा है यहाँ पे। ये सर बताओ इसका कैसे मेरा आ गया? 50, हाँ वो आनंद ने चेंज कर दिया, 50 हो गया था मेरा SEO स्कोर। उसमें मेरे को टेबल वगैरह डालना है और मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके वो प्रिपेयर कर लिए हैं स्टेप्स। हाँ सर इसमें से क्या क्लिक करना रहेगा, ये बार बार ऑप्शन आ रहा है अब। ये अब करंटली एडिटिंग आपका विंडो चालू होगा ना इसलिए टेक ओवर कर लो और क्या। दूसरा कोई भी एडिटर को अगर आपका कंटेंट दिखता है, तो ये इमेज आप लोगों बहुत को नहीं छोटी, दिखेगा एक दूसरे का, मैं एडमिन में हूँ इसलिए मुझे दिख रहा है। इसको फीचर इमेज में डालना रहेगा कि इमेज बहुत छोटी आ रही है। ये क्या है, ज्यादा छोटी नहीं है? सर मैंने वो कैनवा में वेब वाला सिलेक्ट किया था डायमेंशन। आप उसमें ट्विटर वाला जो साइज है ना, मैंने आपको बताया था ट्विटर बैनर के जो साइज है वो साइज बहुत परफेक्टली फिट होता है इसके अंदर। ट्विटर कवर पेज या ट्विटर बैनर या ट्विटर पोस्ट का जो पोस्ट ले लेना आप। ट्विटर सर पोस्ट, उसमें ब्लॉग का भी रहता है ना, एक अलग अच्छा से ही कैनवा रहता है। में ट्विटर पोस्ट का ऑप्शन चूज करना है, ओके। ट्विटर पोस्ट सर अभी इनकम्प्लीट है, उसमें दो चीज़ें ऐड करनी है, एक तो स्टेप्स करनी है एक वेबसाइट के वेबसाइट लिए। आपकी टेबल में करो, आप इसको हटा हाँ देना सर है। टेबल में कर दूंगा। तो ठीक है, मेरा 50 हो गया था स्कोर, वो टाइटल चेंज हो गया इसलिए 16 हो गया वो। ठीक है चलेगा, करो अपने हिसाब से। और जिनका कंटेंट पूरा कंप्लीट हो जाए वो लोग ऑन पेज ऑडिट रिपोर्ट बनाओ उसकी, और वो जो सीट है उसको स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करते जाओ जैसा उसमें बना हुआ है। यस सर। सर वो तो बना लिया मैंने।
इसके अलावा क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे, कहाँ तक हो गए? सर 1 to 10 आपने डिस्कस कर लिए थे, अब 11 to 30 डिस्कस करने हैं। सर ब्लैक हैट एसईओ बता दीजिए क्लियर। एंड सर एक बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा बिजनेस लिस्टिंग और क्लासिफाइड के बीच में, मतलब सिंपल सा एक डिफरेंस क्या होगा? बिजनेस लिस्टिंग में बिजनेसेस लिस्ट करते हैं हम, मतलब पूरा की पूरा आपका बिजनेस प्रोफाइल सेटअप होता है उसमें। और क्लासिफाइड जनरली क्लासिफाइड्स होते हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज के आप उसमें एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है, ठीक है। सर गूगल माई बिजनेस किस में आएगा? गूगल माई बिजनेस बिजनेस लिस्टिंग में आएगा। और जस्ट डायल? जस्ट डायल बिजनेस लिस्टिंग में आएगा। तो सर वही क्लासिफाइड में क्या आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। क्लासिफाइड में डायरेक्टली प्रोडक्ट को पोस्ट करते हैं, इसको एड पोस्टिंग भी बोलते हैं, जिसमें आप एड पोस्ट करते हो। एड पोस्ट मतलब कि आपका जो भी अच्छा, एडवर्टाइजमेंट। उसमें बिजनेस डिटेल्स नहीं, डायरेक्ट अपनी जो अपन हाँ, सर्विसेज उसमें दे रहे आपको हैं। बिजनेस की प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं होती है, बिजनेस डिटेल वगैरह। उसमें डायरेक्टली आप क्या करते हैं, जैसे आपके पास 5 सर्विस है, तो आपने 5 पोस्ट कर दिए उसके अंदर अलग अलग। तो ओके। सर्विस या प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए आपके ये क्लासिफाइड होते हैं। और पूरे बिजनेस का प्रोफाइल बनाने के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए बिजनेस लिस्टिंग होती है। ठीक है। सर इस वेबसाइट में ट्रैफिक कितना है पर डे का? ये वाला जो डोमेन है, ये आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, ये नया है, इसमें टॉपिक कम है। ये अलग जो चल रहा है, माइक्रोडे डॉट नेट अलग है, और जो स्लैश रिव्यू है वो अलग है। ये नया है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। इसमें ओके। होगा कुछ 1.5-2 लाख मंथली का। सर इसका लोडिंग टाइम इतना ज्यादा क्यों है? वेबसाइट एक्सपेरिमेंटल है ये, बहुत ज्यादा। ओके। सब तो पड़ा है इसी में कंटेंट। और मैं निखिल की वेब के पेज को देख रहा था, पोस्ट को, और मैंने सोचा उसी को रेफरेंस लेते हुए लिखूंगा, तो शायद निखिल किस में चेंज हो गया, तो ऐसा हो सकता है क्या? क्या, मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। निखिल की पोस्ट मैंने ओपन करी, हम्म। ये जो हुआ ना, इनके हेडिंग चेंज हुआ ना, इसके कारण बता रहा हूँ मैं। हाँ। और उसको उसको एक डुप्लीकेट उसमें खोला मैंने एक और टैब में, और उसी को रेफरेंस लेते हुए लिख रहा था मैं कि कैसे क्या लिखना है, हेडिंग कैसे, हेडिंग 1 हेडिंग 2 किसको देना है। तो शायद इसके कारण निखिल के इसमें चेंजेस हो गए, तो ऐसा हो सकता है क्या? आपने उन्हीं की तो पोस्ट एडिट नहीं कर दी? नहीं तो फिर उनकी बाकी नहीं आती ना सर, उनका बाकी कंटेंट वही आ रहा है। वही तो, मेरा ऐसा स्कोर नहीं, 50 से 10 पे पहुंच गया पूरा। तो ऐसा हो सकता है क्या, मैं मतलब हम नहीं किसी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अगर मैनुअली चेंज किया होगा तो फर्क पड़ेगा। ऐसे तो होता, तो अपने आप तो नहीं होता। एक दूसरे को एडिट कर सकते थे क्या हम लोग? हाँ, अगर आपको वो एक्सेस कौन सा है आप लोग के पास, एडिटर है ना? एडिटर रहे हाँ। नहीं कर पाओगे शायद, आप कर पा रहे हो क्या? तो यही तो हुआ, ये इसके हाँ सर, इसमें यही तो किया है इसने, निखिल। मेरे वैंकूवर हटा के ओटावा कर दिया इसने। आप लोग आपस में कर पा रहे हो एक दूसरे का एडिट? वही यस सर, सर। वही तो हुआ है, यही तो कह रहे हैं निखिल। नहीं, आप आपका रोल क्या है इसमें? एडिटर का ही रोल है ना? मेरा रोल। अगर आप दोनों का ही एडिटर का रोल है तो फिर नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से। दोनों का एडिटर है सर। तो सर ये आप तो नहीं कर आनंद पाओगे। का कोई और रोल होगा। एडमिन कर सकता है बस आपके एडिट। ओके। कहाँ तक हो गया था इसमें हमारा? 10 तक हो गए थे, 11 से डिस्कस करना सर, था। जी। सर ऑन पेज एसीओ ऑडिटिंग में जो लोडिंग स्पीड टाइम होता है ना, हम्म। वो टोटल पेज लोडिंग स्पीड होता है या फिर जब फर्स्टली जो होम पेज तक का जो लोडिंग स्पीड है जिस वो होता है? यूआरएल जिस यूआरएल को आपने टेस्टिंग टाइम पे दिया है, अगर आपने होम पेज दिया है तो वो होम पेज का है। मतलब यूआरएल का होता है वो। तो जो ठीक है। आपसे वो यूआरएल मांगता है, अगर आप टारगेट पेज पे काम कर रहे हैं किसी पेज पे, तो आपको उस पेज का यूआरएल देना है, तो वो उसका टाइम होगा। हो सकता है होम पेज का अलग हो। तो आपको मैंने बताया भी था, हर एक पेज का इंडिविजुअली रिपोर्ट बनेगा। जैसे अभी आप लोग को मैंने 2 टास्क दिए हैं, एक बिजनेस लिस्टिंग और क्लासिफाइड। तो आपके दोनों पेज का लोडिंग टाइम अलग अलग हो सकता है, और आपको रिपोर्ट भी 2 ही बनानी पड़ेगी। सर जैसे इसकी लोडिंग स्पीड टाइम आ रही थी, जो आपने कल एक वेबसाइट दी थी, हम्म। उसका आ रहा था 42.4 सेकेंड, हाँ। और कंटेंट तक का आ रहा था 6.8 सेकेंड।
हाँ तो होगा। कौन सी वेबसाइट दी थी? सर आपने एक ऑन पेज एसईओ ऑडिट रिपोर्ट करने को दिया था वेबसाइट का नाम क्या? टास्क कॉम्फी पेकर्स। कॉम्फी पैकर्स। हाँ तो खुलती भी नहीं है, एलसीपी इसका गया। होगा, देखो इमेजेस काफी हैवी यूज की हुई है इसमें। इमेज कंप्रेस करके रखना चाहिए वेबसाइट। पर कैसे होती है इमेज कंप्रेस? टूल मिल जाते हैं गूगल पे, आप इमेज कंप्रेसर करके सर्च कर ले, काफी टूल मिल जाते सर जेपीजी लेना चाहिए ना, पीएनजी की हैं। जगह। जेपीजी, पीएनजी। पीएनजी को प्रायोरिटी दे सकते हो आप। अगर पीएनजी नहीं हो रहा है, वेक्टर इमेज होती है पीएनजी, और सबसे ज्यादा मतलब स्पेशली वो इंटरनेट के लिए ही बनी है image। तो आप इसमें फिर जेपीजी ले सकते हो, लाइट वेटेड। जेपीईजी नहीं लेना है, जेपीजी जेपीईजी जीआईएफ। जेपैग नहीं लेना है, जेपीजी ले सकते हैं। क्या नाम था उसका? जीटी मैट्रिक्स। स्लाइडर्स वाले जो पेजेस होते हैं उसमें उनकी लोडिंग उनसे ज्यादा ही जाती है। होम पेज में स्लाइडर्स लगे होते हैं। फर्स्ट कंटेंट। होम पेज में होम पेज में कीवर्ड टारगेट करने का बेनिफिट भी होता है, क्योंकि होम पेज जो रहता है आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी सबसे ज्यादा बैकलिंक होती है, क्योंकि वो एक तो दूसरे पेजेस से जुड़ा होता है। बहुत जल्दी रैंक करते हैं होम पेज के कीवर्ड। जैसे अगर आपके पास कोई भी सर्विस क्लाइंट आता है, तो आप कोशिश करना कि सर्विस अगर उसके पास एक ही टाइप की है, एक या दो टाइप की होगी तो भी चलेगा, तो आप उसके होम पेज पे ही कीवर्ड टारगेट करो, क्योंकि होम पेज का इसका टाइम जा रहा है 8.7 सेकंड का है। 60 का है, 8.7 है। और पेज का साइज है 11 MB का। तो 3 इमेज ही MB, है सर इसकी। हाँ 3 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 8 मतलब 3 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर मेरे इसमें 42.4 सेकेंड आ रहा था सेम। फिर से करके देखना एक बार। और सर साइज कितनी, 3 MB से ज्यादा नहीं जाना चाहिए ना? हाँ मतलब गाइडलाइंस के हिसाब से 3 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हो आप, बाकी 3 MB से ज्यादा, और ये 3 सेकंड से ज्यादा नहीं। सर जैसे कोई वेबसाइट इसी तरह की आ गई हम लोगों के पास, तो उसका भी हैवी अगर लोड रहा तो हम उसको कम करेंगे हम ही तो कि डिपेंड डेवलपर? करता है, देखो इमेज की अगर वैल्यू है उसके प्रोडक्ट के लिए, जैसे ई कॉमर्स हो गया। अब ई कॉमर्स वेबसाइट की लोडिंग स्पीड, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह की देखोगे, उनकी तो 20-20 MB के एक पेज होते हैं, और लोडिंग भी काफी उनकी ज्यादा होती है। बट ये चीज उनको भी तो पता है, लेकिन क्यों नहीं करते? वो नहीं कर सकते क्योंकि उनका वेबसाइट ही उस लेवल का है। एक तो ट्रैफिक ज्यादा है, फंक्शनलिटी बहुत ज्यादा है उनकी वेबसाइट में, ऑपरेशंस ज्यादा है, डेटाबेस ज्यादा हाई है उनका, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की इमेज बहुत हेवी होती है उनकी। अब उनके कैटलॉग से वो उसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। कंप्रेस करेंगे तो उनकी इमेज की वैल्यू कम हो जाएगी, इमेज की वैल्यू कम होगी तो फिर प्रोडक्ट सेलिंग कम हो जाएगी, है ना? ऐसी वेबसाइट जहाँ इमेज की इतनी ज्यादा वैल्यू हो नहीं रही है, वहाँ आप कर सकते हो कंप्रेस। अब ऐसा नहीं कि आपका कोई क्लाइंट आ गया इंटीरियर डिजाइनर, अब उसकी इमेज गैलरीज वगैरह की आपने कंप्रेस कर करके उसका बिजनेस ही गिरा दिया पूरा। ओके कंसीडर सर। कर लेना अगर तो फिर ऐसी ऐसी कंडीशन में कैसे होगा एसईओ उसका? फिर तो रैंक भी कंसीडर वो सभी। नहीं, आप चीज को समझो, मैंने आपको टेक्निकल पार्ट क्या बताया, कि गूगल कंपैरिजन करता है। मतलब किससे कंपेयर करेगा? आप ही की जैसी फील्ड से। मतलब आपका जो लोडिंग टाइम है वो 10 MB का है, ओके। तो ओके। दूसरे वाले जो हैं उनका 3 MB का, तो आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन सभी का ही 10 MB के आसपास चल रहा है, तो फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ऐसे में कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को भी एनालाइज करना होगा। हाँ, कॉम्पिटिटर से ही गूगल एनालाइज करता है कि आपकी जो फील्ड है, आपके कीवर्ड में जो दूसरी वेबसाइट है उनसे कंपैरिजन करता है कि उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस किसका है। जी बताइए। 11।
Sir, Googlebot is generic name for the Google web crawlers. This crawlers actually crawls means they try to fetch our website's information and simulates the user, whether they are on desktop or on their phone. प्रशांत वेब गूगल बॉट का जेनरिक नेम गूगल वेब क्रॉलर है सर, एंड ये 2 डिफरेंट टाइप का होता है, डेस्कटॉप क्रॉलर एंड मोबाइल क्रॉलर। दोनों में डिफरेंस? सर ये मोबाइल के लिए क्रॉलर मोबाइल के लिए करेगा क्रॉल, मोबाइल के जो रहते हैं वेब पेजेस, एंड डेस्कटॉप वर्जन के लिए करेगा क्रॉल। आप बताओ आनंद। सर गूगल बॉट मैंने जो पढ़ा उसके हिसाब से तो वो इंडेक्सिंग में हेल्प करता है पेजेस को, उनके यूजेस के हिसाब से या उनकी क्वालिटी के हिसाब से। सर्चेबल इंडेक्स को बिल्ड करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है सर। तो क्वालिटी के हिसाब से इंडेक्सिंग करता है कि कैसा कौन सा पेज ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देखिए हर सर्च इंजन का अपना एक बॉट होता है जो आपके वेब पेजेस को फैच, क्रॉल और इंडेक्स करता है। ठीक है, तो ये इसका मेजर पार्ट हो गया। सर्च इंजन में जो भी फंक्शनलिटी होती है, हमने बहुत सारी चीजें समझी हैं, फैचिंग, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, robots.txt, साइट मैप, वो कहीं ना कहीं किसके लिए काम कर रहे हैं? गूगल बॉट के लिए, मतलब सर्च इंजन बॉट के लिए। तो जो भी सर्च इंजन है उसका जो भी टेक्निकल पार्ट है या जो भी सर्च इंजन का एल्गोरिथम होता है जिसमें जो भी फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, उसके फैचिंग, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, उन सबको मैनेज करने के लिए, तो आपको यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या किया? उसने क्वेश्चन किया है टेल मी समथिंग अबाउट गूगल बॉट। गूगल बॉट क्या है? तो गूगल के बारे में हम बात करेंगे अब यहाँ पे। तो गूगल बॉट सर्च गूगल का वो एल्गोरिथम है जो उसकी टेक्निकल फंक्शनलिटीज को प्रोसेस कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे कि क्रॉलिंग करवा रहा है, फैचिंग करवा रहा है, इंडेक्सिंग करवा रहा है। ठीक है, अब आपका इंटरव्यूअर फिर क्या करेगा? आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसकी क्रॉलिंग फंक्शनलिटी कैसे एग्जीक्यूट होती है या कैसे प्रोसेस करता है उसको, तो फिर आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। वेल Sir, one of the most important Google ranking factor could be backlinks. As previously I discussed that Google looks our backlinks as our votes, and we should remember that the quality backlinks are way better than quantity, and freshness of the content also is very important in Google ranking factor, because but freshness could be according to our content, because in news content it is very necessary that the content is latest. If we search for today's news, we want the news latest as possible. But if we search how to ride a bicycle, we don't need freshness of the content. And third most important factor would be the PA and DA that we could take out from the Mousbar tool. And then the search intent, what is the intent of the user to search it, depth of the content, page speed, and the SSL certificate or HTTPS, and mobile friendliness and user experience. ओके प्रशांत। सर a secure and accessible website and page speed including page mobile speed and mobile friendliness and domain age and authority, URL authority, and optimized content, technical SEO, user experience, and links, social signals, and real business information. What does mean by social signals? Social signals means कि सर जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं सर, लाइक ओके आनंद। सर गूगल रैंकिंग के लिए इसका कंटेंट और बैकलिंक्स और डाटा जो हम लिख रहे हैं उसकी फ्रेशनेस, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उनके एसीओ, ऑन पेज ऑफ पेज एसीओ। सर एक क्वेश्चन था मेरा, यूजर एक्सपीरियंस में रैंक ब्रेन करके कुछ एक
मुझे मिला था, वो क्या चीज़ है सर? रैंक ब्रेन करके मैंने कोई? डे फर्स्ट में ही बताया था ना ये तो आपको कि गूगल के अभी पैरेलल 2 वर्जन चल रहे हैं, 2 एल्गोरिथम है, रैंक ब्रेन और ब्लैक ये गूगल पांडा। व्हाइट अभी हेड ये नहीं बताया सर। शायद आप लोगों के बेच में नहीं बताया था, निखिल बताया Yes. था मैंने। नहीं बताया सर। सर बस गूगल पांडा मेंशन किया था ये। हाँ अभी ये शायद अच्छा हाँ अभी आप लोग का आया नहीं है ना वो ब्लैक हेड टेक्निक में। वैसे मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बता देता हूँ, बट फिर भी अब जब हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं तो जो चीजें स्किप हो जाती हैं तो वो आ जाती हैं आपकी। तो अभी आपका वो क्वेश्चन आने वाला है, ब्लैक हेड क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ ब्लैक हेड्स क्या होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक होती है, तो उसमें मैं आपको फिर से क्लियर करूंगा ये। उसमें गूगल पांडा Yes. क्या है, पांडा हिट्स क्या होता है, उसमें हो जाएगा सब कुछ। ओके देखिए क्वेश्चन ये था कि गूगल रैंकिंग के कौन से फैक्टर्स है। अब वो आपसे जो क्वेश्चन करेगा वो ये करेगा कि आपको ऐसी कौन सी टेक्निक है आपके पास जिससे आप जल्दी रैंक करवा सकते हैं। तो जो आप बता रहे हो वो तो ठीक है, वो तो कॉमन है, आप लोगों ने इसको गो थ्रू किया, लेकिन जो मैंने आपको लिखवाया था वो आपको जरूर बोलना है। मैंने आपको क्या बताया था कि रैंक ब्रेन जो है वो गूगल का एआई बोट है। तो एज ऑफ नाउ अभी वो कौन से फैक्टर्स चेक करता है आपकी वेबसाइट को रैंकिंग करवाने के लिए। नंबर 1 इज क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट बाउंस रेट। तीसरा था Yes. टाइम ऑन वेबसाइट। ओके और फोर्थ क्या था, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक, है ना। तो ये 4 चीज तो आपको जरूर बताना है। कंटेंट की क्वालिटी चेक करता है, वेबसाइट का, अच्छा ऑर्गेनिक वैल्यू ये भी मैंने बताया था आपको, तो वो जरूर बोलिएगा आप, क्योंकि वो यूनिक चीज है और बिल्कुल लेटेस्ट चीज है। तो वो इन फैक्टर्स को चेक करेगा और जिनका ये बाउंस रेट इम्प्रूव होगा या जिनका ऑर्गेनिक वैल्यू अच्छा होगा उन वेबसाइट को गूगल जल्दी रैंक करवाता है। सर ऑर्गेनिक वैल्यू मतलब? ऑर्गेनिक मतलब कि ऑर्गेनिक वे में जिन वेबसाइट्स के पास हिट्स ज्यादा होती है, जैसे कीवर्ड पे आपने सर्च किया ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जिन वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक यस ज्यादा सर, होता यस यस। है। 13 बताइए। It is the process of linking one site to another site. ब्लॉग बोलो। क्या बोला, फिर से बोलो। सर एक प्रोसेस है जो लिंक करता है वन साइट को अनदर साइट से। कैसे लिंक करते हो? हाइपरलिंक। कौन सा टैग यूज करते हैं? एंकर टैग। एंकर टैग। देखो क्रॉस लिंकिंग पूछा है उसने उसने ये नहीं पूछा है कि इंटरनली क्रॉस लिंक करना है या एक्सटर्नली करना है। तो आप उसको सिर्फ क्रॉस लिंकिंग के बारे में बता सकते हो। अगर आपसे वो पूछता है कि इंटरनली क्रॉस लिंक कैसे करते हैं तो फिर क्या बोलोगे? तो पेज पेज को किसी और पेज से जो अपने डोमेन पर है उसको लिंक कर कर उसको लिंक करना है एग्जैक्टली। और इंटरनल। एक्सटर्नली मतलब आपको किसी दूसरे डोमेन के दो किसी डोमेन डोमेन को पर। लिंक करना है। अच्छा देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है 14। कौन सी लिंक ऐसी है जो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल है? आउटबाउंड एंड सर इंटरनल स्पाइडर। बैकलिंक। आउटबाउंड लिंक कौन कौन है? इंटरनल So do follow links. इंटरनल बैकलिंक्स। डू फॉलो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि डू फॉलो लिंक का लिंक टाइप नहीं है। डू फॉलो तो लिंक मिलेगा नहीं मिलेगा वो टेक्निक टाइप हो गया। ये लिंक पूछ रहा है आपसे कि आपके जितनी भी बैकलिंक टाइप हमने पढ़े हैं उनमें से कौन सी मोस्ट वैल्यूएबल है जो आपको एक अच्छा क्वालिटी रिजल्ट दे सकता है। Okay. sir. इंटरनल बैकलिंक जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। रीजन क्या है उसका? एक तो फ्रेश कंटेंट पे बैक लिंक होता है, दूसरा कि लिंक विद इन लिंक, मतलब मैंने आपको बताया था कि आपके एक पेज को दूसरे पेज से करने से गूगल का जो मैपिंग होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो आपके एक पेज से दूसरे पेज की जानकारी निकालता है, तो उसको हर एक पेज पे प्रॉपर इंडेक्स करने की जरूरत नहीं होती, वो आपके एक ही पेज से सभी पेजेस की इंडेक्सिंग कर लेता है। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल पार्ट होते हैं जिसकी वजह से इंटरनल लिंक बिल्डिंग जो होती है वो आपकी मच बेटर देन एक्सटर्नल बैकलिंक होता है। और एक और पॉइंट ये भी बन जाता है हमारे यहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ क्या, जब एक्सटर्नल बैकलिंक बनाते हैं तो कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, बट हमारा जो वेब पेज होता है वो तो इनिशियली कंटेंट तो वेब पेज में ही है ना। बाकी जगह तो आप कॉपी पेस्ट करके ले जा रहे हो, मतलब उसका डुप्लीकेट बना रहे हो। 15 बताइए, बेसिक से सर क्वेश्चन। हम लोग जैसे 20 पेजेस वो वेबसाइट दे रहे हैं हमारे इसमें, तो ये कॉपीड कंटेंट तो नहीं कहलाता है ना? नहीं नहीं, वो तो हम आप लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना उसको,
और उसको आप उसको नो फॉलो में रखना आप लोग। ये क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हो ना, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, नो फॉलो में सेट करना उन वेबसाइट्स को। कैसे करेंगे उसको? यार ये एडिटर का मुझे आइडिया नहीं है, एडिटर आपको ऑप्शन दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग जो यहाँ बना रहे हो हाँ सर, मुझे ये था एक कॉपीड कंटेंट में तो नहीं मानेगा इसको। इसको आप यहाँ से नो फॉलो पे सेट कर देना इस तरीके से। और सर ये स्पॉन्सर्ड वाला उनके लिए होता है क्या, जो क्या करते हैं, और सर कुछ स्पॉन्सर करते हैं? ब्लू आ रही है और कुछ मतलब कुछ हाइपर लिंक में आ रही है और कुछ ऐसी साधारण आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा हाँ है? सर, मेरे इसमें भी हो रहा था। हाइपरलिंक उसमें मतलब लिंक लगे उसने होंगे। उसको क्लिकेबल किया है इस तरीके से। सर ये तो ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट में ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी हो रही है और कुछ नहीं तो आप नॉर्मल है। पूरा प्रॉपर यूआरएल नहीं ले रहे ना उसमें, इसलिए अगर आप इसके साथ www लगा दोगे तो ये जिनके साथ www होगा ना वो उसको लिंक की फॉर्म में ले रहा है, और जो बिना www के हो उसको वो एक टेक्स्ट की फॉर्म में ले रहा है, इसलिए हाइपरलिंक नहीं बन पा रहा है। ओके। तो सर हमको इन सब लिंक्स को राइट क्लिक करके वो करना है, हाँ, जो अब ऑप्शन आप आपने बताया अपने था। कस्टमर के लिए थोड़ा सा इजी करवाना चाहते हो तो आपको वो ऐसे कॉपी पेस्ट तो करेगा नहीं ना गूगल पे के, यहाँ से कॉपी करेगा फिर गूगल पे जाके तो आप उसको क्लिकेबल बना देना, तो वो क्या क्लिक करते से ही अपने आप उसकी वेबसाइट पे नहीं पहुंच सर, जाएगा। वो आपने स्टार्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नो फॉलो करने का कुछ राइट क्लिक करके आपने किया था एडिट हाँ, लिंक तो पे। यहाँ से ये सेटिंग्स में नो फॉलो इस पे ये सेट नो करना है। फॉलो सर क्यों करना है इसको? नो फॉलो इसलिए नहीं क्योंकि गूगल इसको इंडेक्स कर लेगा नहीं तो आपके पेज से, और आपके ओ पेज को पेनल्टी ओके। लगा सकता है। पर ये जो टेबल वाला जो सेक्शन है इसमें अपने को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हो सकता है टेबल ही नो फॉलो में हो उसकी पहले। ये शायद नो फॉलो में ही ले रहा होगा क्योंकि यहाँ तो कोई ऑप्शन दे नहीं रहा होगा। सर यहाँ नीचे टेबल ऑप्शंस तो दिखा रहे हैं। नो फॉलो का कोई ऑप्शन नहीं है। सर पेनल्टी वो पोस्ट पे लगाएगा कि पूरी वेबसाइट पे? पेज पे यूआरएल में लगाएगा, लगाएगा। हालांकि शॉर्ट कोड जो रहता है उसको इंडेक्स नहीं करता है। शॉर्ट कोड क्या है, अलग पेज होता है ना, और वो आपकी जो यूआरएल होती है उसको ट्रैक करता है, ना कि शॉर्ट कोड को ट्रैक करेगा। इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे। हमारा पेज का लोडिंग के टाइम के संग इनको भी लोड होने में टाइम लगेगा, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, अब ये जैसे आप शॉर्ट कोड लगा रहे हो मतलब आप आई फ्रेम यूज कर रहे हो उसमें, तो ये इससे लोडिंग को फर्क पड़ेगा आपके ऊपर, लेकिन क्या करें हमें देना तो पड़ेगा ना। अब जैसे आप लोग ये जो टेबल बना रहे हो ना यहाँ पे, जो मैन्युअली बना रहे हो वो तरीका सही है वैसे, इससे लोडिंग मैनेज रहेगी। लेकिन आप जैसे मैंने जो आपको ये टेबल प्लगइन वगैरह पता है, अब इसका यूज करने से आपकी लोडिंग बढ़ेगी, और इवन जो मैं आपको ये फंक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे, इससे भी आपकी लोडिंग बढ़ेगी, क्योंकि हम तो उसका डिजाइन कर दिए, लेकिन सर्च मतलब आपके ब्राउजर को तो उस पूरे फंक्शन को लोड करने में टाइम लगेगा ना। जैसे आपने ये बना दिया या ये यूज कर लिया और दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन पेज का लोडिंग टाइम भी बढ़ाता है। तो सर अगर नहीं करें तो? नहीं करते हैं तो फिर कस्टमर जाएगा। तो सर वेबसाइट ही तो डाउन हो नहीं जाएगी। तो दोनों चीजें हैं ना आपके पास, आपका बाउंस इंप्रूव होगा अगर आप करते हो, मतलब आपका कंटेंट अच्छा लगता है, और कंटेंट अच्छा होगा तो यूजर एंगेजमेंट बढ़ेगी आपकी, तो आपको उधर से बेनिफिट भी तो मिल रहा है ना उसका। यूजर को अगर यस। कंटेंट पसंद आ रहा है तो वो यूजर एंगेजमेंट ज्यादा देगा अपनी, मतलब नॉर्मली वो जहाँ 2 मिनट देता है वहाँ उसको 10 मिनट देगा। हो सकता है कि ये आर्टिकल उसको बहुत अच्छा लगा तो वो दूसरे 2 आर्टिकल और पढ़ेगा आपका, तो वहां से उसका बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ओके। 15 का क्या करे कोई, कैसे बताओगे? सर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना यूज़र्स जो रहते हैं वो अपनी वेबसाइट तक पहुंच नहीं पाएंगे अगर अपन कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो। परफेक्ट सर ऑडियंस को लाने के लिए। हाँ, रेलेवेंट ऑडियंस भी। तो अपने पोस्ट को कैटेगराइज करने के लिए कि किस कैटेगरी की पोस्ट है, उसके लिए भी तो कीवर्ड जरूरी है। 16
बॉडी सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, बॉडी कंटेंट रेलेवेंस मतलब। सर कीवर्ड से रिलेवेंट होना चाहिए बॉडी का जो कंटेंट है, वो जो टाइटल है उससे कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए, अदरवाइज हेडिंग कुछ होगा और कंटेंट कुछ और होगा। यही क्वेश्चन है क्या सर? हाँ, फंक्शंस ऑफ बॉडी बॉडी। फंक्शंस, बॉडी कंटेंट रिलेवेंसी मतलब कि आपकी जो बॉडी वाला पार्ट है वेबसाइट का, उसमें क्या होता है, कंटेंट होता है, तो कंटेंट जो है आपका वो रिलेवेंट होना अच्छा, वो कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। चाहिए। पैराग्राफ, इमेज, वीडियो जो भी है सब आ जाएगा इसमें। 17 बताइए। सर स्पाइडर रोबोट्स एंड क्रॉलर्स वही गूगल बॉट ना, तीनों तीनों का सेम है ना? सर ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड वेब कंटेंट के लिए यूज होता है। देखो तीनों सेम नहीं है, आप लोग पढ़ोगे तो आपको तीनों सेम ही बताएंगे। वो तीनों का फंक्शन सेम है, मतलब तीनों एक ही गूगल बोट के पार्ट, मतलब किसी भी बोट का पार्ट होते हैं। तो तीन यहाँ पे रोबोट्स, क्रॉलर्स और स्पाइडर्स, तीनों का फंक्शनलिटी अलग अलग होता है। रोबोट्स जो हैं ये क्या है, आपके बोट हैं। क्रॉलर्स क्या है, जो आपके वेब पेजेस को रीड कर रहा है। रोबोट्स क्या हो गया, ये आपका रोबोट जो टीएक्सटी मैंने बताया था आपको, जो आपके पेजेस को इंडेक्स करवाने का काम कर रहा है। और स्पाइडर्स क्या करते हैं, स्पाइडर्स आपके पेजेस की लिंक्स को रीड करते हैं। तीनों की फंक्शनलिटी अलग अलग होती यस है। सर, क्लियर है। वो सेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि तीनों मिलकर काम एक ही करते हैं। सर सर्च कंसोल में रोबोट्स होते हैं क्या? मतलब यूज हाँ, होता ये है। जो क्वेश्चन है आपका वेबमास्टर से आया है। फैचिंग, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग की 3 स्टेप जो होती है वो इन्हीं से होती है। रोबोट्स का क्या काम है एग्जैक्टली, ये आपके वेब पेजेस को एसईआरपी पर रिफ्लेक्ट करता है। क्रॉलर्स क्या करता है, आपके वेब पेजेस को गूगल के अच्छा, डेटाबेस में सबमिट करता है। और स्पाइडर्स आपके लिंक विद इन लिंक को रीड करता है, मतलब आपके वेब पेजेस की कनेक्टिविटी, जो भी एक पेज से दूसरा वेब पेज कनेक्ट हुआ है उसको रीड करता है। ओके। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। इसका मतलब कि पेज इंडेक्स नहीं हुआ है वेबसाइट का, वो गूगल एसीआरपी ऊपर। 18th का आंसर। बस हाँ एक, सर, एसईआरपी पे डोमेन नेम शो नहीं हो रहा है। तो इंडेक्स नहीं होगा इसलिए। ये तो हो गया, चलो एक पॉइंट। उसके अलावा 5 पॉइंट बताइए आप इसके बारे में मुझे। What does it mean if nothing? 5 रीजन बताइए, क्या रीजन हो सकते हैं कि आप कुछ सर्च सर कर। एरर 404। क्वेश्चन आ गया समझ में, क्या पूछ रहा है वो, कि क्या यस रीजन हो सर। सकते हैं कि हम कुछ सर्च कर रहे हैं अपने किसी वन ऑफ पेज के बारे में, बट वो नहीं मिल रहा है हमें गूगल पे, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? सर वो नेट नहीं चल रहा है ना? नहीं सर, सर लिख मे एरर बी 404। साइट इज बैंड सर हम्म, एंड सर बाय वो आपने सर्च एरर इंजन्स एरर भी बताया था ना 404 करके। और नहीं। सम कैनोनिकल इशूज सर। देखो उसका सबसे बड़ा एक रीजन हो सकता है कि आपका पेज इंडेक्स नहीं हुआ हो अभी तक। आपका जो पेज है वो सर्च इंजन पे अभी तक इंडेक्स ही नहीं हुआ। ओके, दूसरा रीजन हो सकता है कि आपको मैंने बताया था नो इंडेक्स। आपका जो पेज है वो बाय डिफॉल्ट नो इंडेक्स हो सकता है, या किसी ने प्राइवेट कर दिया हो पेज को, इसलिए भी वो सर्च नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि गूगल ने पेनल्टीज दे दी हमें। पेनल्टीज मतलब ब्लैक हेड टेक्निक हमने जो यूज की होगी, तो उससे उसने आपके वेब, ये भी हम समझेंगे ब्लैक हेड टेक्निक वाला। तो वो एक रीजन हो सकता है। इसको पांडा हिट्स बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट इसके सेशन में। ओके, और फोर्थ हो सकता है कि आपका जो वेब पेज है प्रॉपर मैपिंग नहीं हुआ, या कंटेंट जो है कैनोनिकल इश्यूज हो सकते हैं, उसके अंदर कंटेंट आपका डुप्लीकेट हो रहा होगा। तो ऐसे 4-5 पॉइंट आप इजीली इसमें बना सकते हैं। सर यह वेबसाइट जब बनाई हो तो उसको या सर्च इंजन रोबोट पे डॉट हाँ, अलाउ नहीं किया होगा सर्च अलाउ इंजन पे। डिसअलाउ, या रोबोट्स से वो पास नहीं हुआ होगा, या आपने डिसअलाउ कर दिया होगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट आप यहाँ से बना सकते हैं। ओके, तो और सर कीजिएगा। हम्म, जब क्या बोले? पेनाल्टी गूगल लगाता है तो यूआरएल हट जाता है क्या एसईआरपी से सर? हाँ, इवन पूरे गूगल प्लैनेट में आपको कहीं नहीं दिखाएगा वो, आप किसी भी पेज पे नहीं मिलोगे। कुछ टाइम के लिए वो आपको पेनल्टी लगाएगा, तो आप गूगल पे कहीं भी उसके एसईआरपी पे नहीं दिखोगे किसी भी पेज पे। फिर कुछ दिन ओके। बाद वो आता है, लेकिन जब तक आता है तो उसकी जो रैंकिंग है वो डाउन हो जाती है, फिर वो वहां नहीं आता जहाँ से गया था, और 3-4 पेज आगे पीछे हो जाता है। ओके।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कल 30 तक रहेगा। ओके सर। और ये कंटेंट का कल डेडलाइन है, सभी का ध्यान रखना, कल तक आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। यस सर। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो काफी अट्रैक्टिव होगा, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपका उससे बनेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। और आप ये भी ध्यान रखना कि मैं आपको जितना भी वर्क दे रहा हूँ ये आपका सिलेबस भी है। तो आगे चल के हम लोग एडवर्टाइजमेंट और एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड ही मैं आपको कंटेंट दूंगा, तो आपकी बेसिक जो फंडे हैं वो आपके अपने कंटेंट में ही कवर हो जाएंगे पूरे। ओके, चलिए कल मिलते हैं फिर। गुड डे। थैंक यू थैंक यू सर।